स्वागत है दोस्तों मेरा YouTube चैनल भैरव आईटी में। और आप लोग देख रहे हैं भैरव आईटी चैनल के पीएचपी का सीरीज, जहां पर मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं एकदम बेसिक पीएचपी से लेकर एडवांस पीएचपी तक। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। आज जो वीडियोस होने वाला है वहां पर हम लोग यही देखने वाले हैं कि ये जो पीएचपी का कोड स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, या फिर पीएचपी का कोड किस तरीके से लिखा जाता है। अगर आप लोग गाइस या फिर आप पीएचपी का एक ट्यूटोरियल या फिर पीएचपी सीख रहे हैं, तो आई होप कि आपको एचटीएमएल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। अगर जानकारी नहीं है तो प्लीज आप एचटीएमएल के बारे में जान लीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा। मैं उसके लिए एक एचटीएमएल के ऊपर अलग सा सीरीज स्टार्ट कर देने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर जो पीएचपी का कोड है इसे थोड़ा सा गौर कीजिए। पहली बात मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग टैग जो होता है वहां पर मैंने एक लेस देन साइन लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन मार्क लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, पीएचपी लिखा है। और हम लोगों का जो एंड टैग है वहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क लिया है और ग्रेटर देन साइन लिया है। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा एक और चीज बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को एचटीएमएल टैग के बारे में मतलब थोड़ा बहुत जानकारी है, तो आप लोगों को पता है कि एचटीएमएल के अंदर हम लोग इस तरीके से स्टार्टिंग टैग यूज करते हैं और लास्ट में जाकर इस तरीके से एंड टैग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को वो नहीं करना होगा। यहाँ पर सिर्फ हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग टैग में हम लोगों को एक लेस देन साइन देना होगा, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क देना होगा, उसके बाद हम लोगों को पीएचपी लिखना होगा, और एंड में जाकर हम लोगों को क्वेश्चन मार्क के साथ साथ एक ग्रेटर देन साइन देकर उस टैग को क्लोज करना होगा। ठीक है, और जो स्टार्टिंग टैग है और जो एंड टैग है मतलब क्लोजिंग टैग है, उसके अंदर हम लोगों का जो पीएचपी का मेन कोड है उसे लिखना होगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से पीएचपी कोड को लिखा जाता है। और ये जो पीएचपी का जो कोड लिखने के बाद हम इस फाइल को कौन सा एक्सटेंशन में सेव करना होगा, वो हम लोग यही देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों का जो एक्सटेंशन होने वाला है पीएचपी का, कोई भी कोड आप लिख लीजिए। आपको उसका एक्सटेंशन आपको डॉट पीएचपी रखना होगा, जैसे कि xyz डॉट पीएचपी। पीएचपी का कोड लिखने के बाद आपको उस फाइल को डॉट पीएचपी एक्सटेंशन में ही सेव करना होगा, ना ही एचटीएमएल पे और ना ही डॉट टीएक्सटी फॉर्मेट पे। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी देर के बाद हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि किस तरीके से इस कोड को लिखा जाता है। अब बात आती है कि एक पीएचपी कोड को एक एचटीएमएल टैग के साथ किस तरीके से लिखा जा सकता है। आई होप गाइस ये जो कोड है या फिर जो HTML का कोड में एग्जांपल दिया गया है, अगर आपको PHP HTML का थोड़ा सा भी नॉलेज है, आप लोगों को देखकर ही पता चल गया होगा कौन सा टैग का क्या क्या काम है। ठीक है, तो देख लीजिए, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, HTML टैग है और एक है HTML का क्लोजिंग टैग है और एक है बॉडी, जिसके अंदर हम लोग जो कुछ भी लिखे, ठीक है, या कुछ भी लिखे वो हम लोग ये स्क्रीन में शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए बॉडी का टैग यहाँ पर क्लोज हो चुका है, और H1 का जो टैग हम लोगों ने डाला है हेडिंग के लिए बेसिकली यूज होता है। ठीक है, हेडिंग के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग का जो PHP का कोड है वो बॉडी टैग के अंदर ही है। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर ही हम लोग पीएचपी का कोड लिखा है। और पीएचपी कोड में थोड़ा सा गौर कीजिए, ये जो स्टार्टिंग टैग है और इसका जो क्लोजिंग टैग है उसके साथ पीएचपी का स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग में थोड़ा सा गौर कीजिए, आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आई होप आपको मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक चीज गौर करने की बात है गाइस, अगर आप पीएचपी का कोड एचटीएमएल टैग के साथ कोई भी कोड लिख रहे हैं पीएचपी का, आप उस फाइल को आपको हमेशा
उस फाइल का एक्सटेंशन भी .php रखना होगा, तब जाकर उस php कोड एग्जीक्यूट हो पाएगा ब्राउजर पे। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था किस तरीके से XAMPP सर्वर को इंस्टॉल किया जाता है या फिर XAMPP सर्वर को इंस्टॉल किया जा सकता है। गाइस आप लोग कृपया करके XAMPP को स्टार्ट कर लीजिए अपने अपना XAMPP सर्वर को, और यहाँ पर जाकर आपको अपाची को स्टार्ट करनी होगी और MySQL को स्टार्ट करनी होगी। स्टार्ट करने के बाद आपको लोकल होस्ट में जाकर आपको क्या करना होगा, टाइप करना होगा लोकल होस्ट 88। ठीक है, तो देख लीजिए गाइस, जैसे कि गाइस आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट लोकल होस्ट का जो डैशबोर्ड फोल्डर है ओपन हो चुका है। आप कृपया करके आप लोगों का जो XAMPP का इंस्टॉलेशन फोल्डर है वहां पर जाकर htdocs नाम का एक फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर चले जाइए। उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक डैशबोर्ड नाम का एक फोल्डर है जो कि यहाँ पर ऑलरेडी डिफॉल्ट होकर ओपन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरा जो PHP का कोड लिखने वाले हैं हम लोग, उसे मैं एक PHP नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर मैं उसे सेव करने वाला हूँ मेरे सुविधा के लिए। आप भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को भी उस कोड को, मतलब आप जो PHP का कोड लिखने वाले हैं वहां पर जाकर आप उसे वहां पर सेव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लिया जिसका एक्सटेंशन है .php, और मैंने सापलाइन टेक्स्ट एडिटर के जरिए ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो जो पहला जो चीज था, PHP का कोड किस तरीके से लिखा जाता है उसे हम लोग सापलाइन टेक्स्ट एडिटर में एडिट करने वाले हैं। तो आप देख लीजिए मेरा जो फास्ट कोड PHP है और ये जो फास्ट कोड PHP का नाम है वो यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लीजिए। हम लोग को पहले क्या करना होगा कि एक लेस देन साइन देना होगा, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क देना होगा, उसके बाद एक PHP लिखना होगा। लिखने के बाद यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन मार्क देकर ग्रेटर देन साइन देना होगा। हम लोगों का जो कोड है वो हम लोगों को जो स्टार्टिंग टैग है और जो क्लोजिंग टैग है इसके अंदर हम लोगों को PHP का जो कोड है उसे लिखना होगा। और एक चीज को ध्यान दीजिएगा गाइस, आप यहाँ पर PHP नहीं लिखना है HTML की तरह। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, HTML में हेड यहाँ पर स्टार्टिंग में देकर यहाँ पर एंड पे भी HTML का मतलब HTML लिखकर क्लोज करते हैं स्लैश देकर, वो नहीं करना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, इको देकर हम लोग लिख लेते हैं माई फर्स्ट PHP कोड। ओके, तो देखिए गाइस यहाँ पर जो इको का चीज है, इको क्या है, इसका काम क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी दे देने वाला हूँ। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है सिंटेक्स के ऊपर, मैं उसे मतलब इन सब चीजों को कवर करने वाला हूँ, ठीक है, उसके ऊपर। तो यहाँ पर सिर्फ इको के बारे में जान लीजिए। इको एक कीवर्ड से PHP के अंदर जिस स्टेटमेंट के जरिए आपका कोड को एग्जीक्यूट करवाता है ब्राउजर में, और इसका जो आउटपुट है वो आपका ब्राउजर में शो करवाता है। इको का काम, मेन फंक्शन या फिर मेन काम यही होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो कंट्रोलर इस दबा कर सेट कर लिया मैंने, और यहाँ पर मेरा जो फोल्डर है मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। डैशबोर्ड के अंदर तो नहीं है मेरा, मेरा था कौन सा, PHP के फोल्डर के अंदर था। तो आप देख पा रहे हैं कि फास्ट कोड PHP का है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं कि माई फास्ट PHP कोड है, जैसे कि आप भी यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक PHP का कोड किस तरीके से लिखा जाता है। अब रही बात HTML के अंदर ये जो PHP का टैग है हम लोग इसे किस तरीके से लिखेंगे। मैं इसे कंट्रोल कर लेता हूँ, मतलब कंट्रोल सी दबाकर कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। आप मैं फिलहाल मैं इसे, हाँ, HTML के अंदर किस तरीके से लिखा जाता है मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए गाइस यहाँ पर HTML का नॉर्मल सा टैग है, इसके अंदर बॉडी के अंदर, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, बॉडी के अंदर आप लोगों को PHP का कोड लिखना होगा। तो मैंने जो कॉपी किया था उसे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस यहाँ पर कौन सा काम क्या कर रहा है मैं उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
अगर ये मैंडेटरी नहीं है, आप अगर पीएचपी का कोड लिख रहा है कि एचटीएमएल का कोड लिख रहा है, ये आप दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन जो काम होता है इधर से यहीं तक ही खत काम होता है, इसके अंदर ही काम होता है। तो देखिए यहाँ पर एचटीएमएल का स्टार्टिंग टैग है, यहाँ पर एचटीएमएल का एंड टैग है, यहाँ पर भी हेड है, यहाँ पर भी हेड का क्लोजिंग टैग है, जिसके अंदर मैं टाइटल दे सकता हूँ। हालांकि मैं अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोगों का जो मेन चीज है, मेन जो पीएचपी का कोड है, बॉडी के अंदर लिखा है मैंने। क्यों लिखा है मैं बताता हूँ। देखिएगा इस एचटीएमएल के अंदर जो चीज हम लोगों को वेबसाइट के मतलब ये जो चीज है, हम लोग अगर इसे शो करवा चाहते हैं ना, तो हम लोगों को एचटीएमएल के जरिए बॉडी के अंदर ही लिखना होगा, है ना। तब जाकर यहाँ पर इस कोड को मतलब या फिर उस चीज को यहाँ पर शो करवा सकते हैं या फिर शो करवाएंगे। HTML सिंपल चीज है कि आप लोगों को PHP का जो कोड है आपको इधर आपको शो करना होगा, इसलिए आपको PHP का जो कोड है आपको बॉडी टैग के अंदर ही लिखना होगा, जैसे कि मैंने लिखा है। ठीक है, आप इसे कंट्रोल एस दबाकर सेव कर देते हैं और इसे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। सॉरी, मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। माई फर्स्ट PHP कोड विथ HTML टैग। ठीक है, अब इसे कंट्रोल एस दबाकर सेव कर लिया। अब देखते हैं इसे होता है कि नहीं होता है। मैं रिलोड कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो HTML टैग के साथ जो मैंने PHP का कोड लिखा है वो आराम से एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने PHP कोड को लिखा है या फिर PHP कोड को HTML टैग के साथ किस तरीके से लिखा जा सकता है या फिर किस तरीके से लिखा जाता है, मैं आप लोगों को दिखा दिया। और नेक्स्ट वीडियो में सिंटैक्स के बारे में बात करने वाला हूँ और आने वाले सीरीज में मैं वेरिएबल्स लूप सब कुछ सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।